चल मीत, आज इस कामयाबी के लिए भगवान की आरती करते हैं। चल। खत्म यो रिश्ता जो झूठ की बुनियाद पे बना था। आज से मेरा और मनमीत का एक ही रिश्ता है। अरे एक बात कैसे भूल गई तू? तू मीत है, मैं मनमीत हूँ। मन का मीत। हम सारे आते चालबाजी, सांगवान परिवार से चालबाजी। ना तेरे नशे में दम ना था ना, ना तेरी शराब में दम ना था ना ना, ना तेरे उठाए किसी कदम में दम था ना। तने कभी चिड़िया देखी है? दाना चुगते 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 सीधा जाके बड़े से जाल में फंस जाती है। उसने देख के बड़ा मजा आता है। मेरा फोन तेरे कमरे में रह जाना, दाना फोन पे मैसेज पढ़ना, दाना वो मैसेज पढ़ के तेरा बावली हो जाना और तने लगना कि अरे भाई सांगवान परिवार के हाथ से, मनमीत के हाथ से जमीन के कागजात में छीन लूंगी। इसने कहते हैं जाल। क्या बात होगी? असली चेहरा तेरा सबके सामने आ गया। ना है तू आज्ञाकारी बहू, ना है मेरी धर्मपत्नी। नकली चेहरा ना तेरा भी है तो सही। अरे कैसे भूल गई? सरकार जिस आदमी के नाम पे जगह का नाम रखा गया है, यहाँ की सारी आबादी जिस आदमी की जुत्ती के नोक के नीचे दबी रहती है, तने लगा तू उसके साथ चालबाजी कर लेगी है? अरे माँ तने एक बात तो मैं बतानी भूल गया। अरे छत पे बुलाया था इसने मुझे। हाँ? और पता किसका भेज लेकर आई थी? यो बित्तक जैसी परकटी, यो बित्तक जैसी परकटी सगुन का भेज लेके आई थी। माँ इसने लगा मैं नशे में हूँ। पेपर तुम्हें देख के एक बहुत बढ़िया शायरी याद आई है, मैंने नहीं लिखी है। ताजी फ्रेश। आसमान से उतरी हो जा कोई परी जा कोई हूर, जिसके चेहरे पे हो इतना सारा नूर, जो डिओड्रेंट लगाना गई हो भूल। अरे भाई मेरे से रहियो थोड़ा दूर, थोड़ा दूर, थोड़ा दूर। सरकार महल में ना कभी कोई औरत किसी मर्द से जीती है, नहीं जीतेगी। कर ली चालबाजी, सरकार पुरा के हमते जीत जावेगी। बोल आज सरकार महल थे। मेरे कपड़े अरे मेरे कपड़े क्यों जला रही हैं? अंतिम संस्कार कर रही हूँ तेरा। ले यो सब क्या है? यो ना सरकार महल है। यहाँ पे हवा पानी जीवन मौत सरकार की इजाजत से आता है, और तुझे सरकार ने यो घर में रहने की इजाजत न दी है। यो बढ़िया है। यो मच्छर अगरबत्ती जलाकर, मच्छर अगरबत्ती वो जलाकर सोच रही हैं कि शेर है बिनते दूर रहेगा, इनके नजदीक न आएगा। शेर 2 सूटकेस और भरे रखे हैं, उन्हें भी लाओ और लाकर जला दो, क्योंकि मैं तो यहाँ से तब तक न जाने वाली
जब तक मेरा काम ना हो जाए। सुन लो साढ़े के साढ़े कान खोल के, ये छोरी को कोई भी आज से एक दाना भी ना परोसेगा। अब भी तो देखूं। जशोदा ताई जी का हुक्म है, औरतें घर के बाहर नहीं जाएंगी। आप भी नहीं जाएंगी। ठीक कहा तूने, मैं इस घर से बाहर ना जा सकती। रीत के नाम पर औरतों की आजादी छीनना। जसोदा देवी ने जो बात सिर्फ घर की औरतों के मन में ना, बच्चियों के मन में भी घर करा दिए। इसका जवाब घर से बाहर जाकर ना, घर के अंदर रहकर ही देना पड़ेगा। माँ जी, देखा ना, एक समय का खाना ना मिला तो मुंह सूख के चूहिया जैसा हो गया उस परकटी का। देखना, 1-2 दिन में खुद भाग खड़ी होगी। बड़ा ही स्वाद खाना था रे, मजा ही आ गया सच में। नहीं, अनर्थ हो गया, छोटे से बच्चे। भगवान का भोग प्रसाद होता है, और प्रसाद ने क्या पता क्यों सुने खाने वाला सागवान खानदान थे या उड्डा खानदान थे। भगवान ने तो सारे इंसानों ने एक बराबर बना के भेजा था। वो तो इंसान ही है जो अपने आप ने भगवान से बड़ा मान के छोटा बड़ा, छोरा छोरी, अमीर गरीब, काला गोरा, दोस्त दुश्मन में भेदभाव करे है। अब टेढ़े काम करेंगे तो भगवान सीधा करने का रास्ता जाने। जल्दी आइए। वाह, क्या बात है मरती भाभी। ये लो गर्मा गर्म केसर वाला दूध, माँ जी ने भेजा है। गुणवंती भाभी, आपने तो पता ही है मने केसर वाली मिठी लस्सी पसंद है। कोई ना, आज केसर वाले गरम दूध पे काम चला लूंगा। पी लीजिएगा। अरे अरे देवर जी, द्वार रुकाई तो बनती है, ऐसे थोड़े ना मना लोगे। आप अपनी पहली रात सुहागरा। चलिए, आप मेरे साथ चलिए। द्वार से जितने कदम आपको वापस आने में लगेंगे उतने 1000 रुपए, उससे 1 रुपए कम ना लूंगी। चलिए। जब तक द्वार पे जाके वापस आ रहा हूं उतना ही वक्त है तेरे पास। भाग जा। तू और मैं मिलकर साथ में सुहाग रात मनाएंगे। हेलो हेलो, मैं मीतुड्डा बात कर रही हूँ। बड़े वादे किए होंगे ना तेरे मन में इतने तेरे ते, तो आज सारे वादे टूटने वाले हैं। मैंने बस तन्ने ये बताने के लिए फोन किया था कि आज पहली रात है हमारी, तो तू ना अपने लिए कोई दूजा ढूंढ ले। ऐसा ना हो सकता, मनमीत सिर्फ मेरा है और वो तेरे पास कभी नहीं आएगा।
अरे मनमीत तेरा है, तू ना मनमीत के नाम की पिपड़ी बजा। मैंने पटा लिया है उसने। अच्छा ऐसा है क्या? तो चल ठीक है, आज की ये रात तेरे नाम। 18,000, 19, 20,000। देख अब मर्दों का क्या है, वो 100 जगह मुंह मारते हैं, लेकिन कुल्ला करके लौटना तो घर पे ही है। मेरे पास और एक लुगाई को क्या चाहिए? एक औरत होके खुद को इतना गिरा लिया है तूने। तेरे जैसी सोच रखने वाली औरतों की वजह से ही मर्दों ने इतनी छूट मिलती है, इतना बढ़ावा मिलता है कि वो औरतों की इज्जत ना करते। सरकारपुर में हर लुगाई की यही सोच है, और तुझे इस सोच से इतनी दिक्कत है तो चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? माँ जी, घर की सारी लुगाइयाँ उस परकटी का हारा चेहरा देखने उत्सुक है। इमरती को देखी, रात भर ना सोई। अब तो देखूं तेरा चेहरा पहले। इसका चेहरा तो वैसे ही बहुत खराब है। क्या करूं? सबको बता दूं कि सपना चीज पेट से है? नहीं, अगर बताया तो माँ छोरा या छोरी की जांच करवाएगी, और जो छोरा निकला तो मैं ये बात बता के अपने पाँव में खुद ही कुल्हाड़ी मार लूंगी, और फिर ये लोग मुझे धक्का मार के निकाल फेंकेंगे। छोटे ने कल रात को उस परकटी को ऐसा सबक सिखाया होगा ना कि सूरज उगने से पहले ही मुंह छिपा के भाग खड़ी होगी वो शहरी चुड़िया। माँ जी, जीत के लड्डू लाई हूँ। वैसे कहाँ है वो हारी हुई परकटी और मेरा जीता हुआ पहलवान? अभी निकलेगा। खाओ खाओ। खुला। सारी तैयारी तो रखी है। इस परकटी की ना चाल बदली है ना ढाल, हाव भाव भी एकदम पहले जैसे कड़क। मैंने तो सोचा था सुबह रोती मिलेगी, पर ये जैसे मुस्कुरा रही है, ऐसे लग रहा है इसकी रात बड़ी अच्छी गई है। ये कैसे हो गया? जल्दी देव चाय बना लूं, फिर पहलवान के पास पहुंचूं। जो पहली रात का तोहफा दिया है, उसने देखकर उसके चेहरे की उड़ी हुई हवाइयां मैं मिसरा करना चाहती। ये कैसे हुआ? कब हुआ ये? यो कल रात में हुआ, जब मनमीत मेरे करीब आना चाह रहा था। ये बताने पता चलेगा कि किसी की पहचान मिटाकर उसके ऊपर अपने नाम की छाप डालना क्या होता है। तन्ने समझ आएगा कि नक्काशी की रस्म सिर्फ औरतों का अस्तित्व ना, उनका आत्मविश्वास भी छीन लेती है। यादगार रहेगी हमारी पहली रात, है ना? दुश्मनी निभाने की भी ना एक हद होती है। आज तूने वो हद पार कर दी। औरत और नाग में एक ही चीज बराबर हो गए। जब तक कोई उनके सर पे पांव धरने की ना सोचता ना, वो डसते ना है। हद तो तभी पार हो गई थी जब तूने मेरे साथ जबरदस्ती पहली रात मनाने की सोची।
डरते वो लोग हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ हो, और मैं अपनी सबसे कीमती चीज, अपने प्यार, अपने मीतने खो चुकी हूँ। अब मेरे पास कुछ है ना खोने के लिए। जिंदगी तो तुमने वैसे ही प्यार ना है तो तुमने डरा ना पाएगा। तो परे हट जा और मन्ने चैन ते मजे ते मेरी चाय पीने दे। जिस पहलवान की ईमानदारी और मेहनत की मिसाल देकर के मैं लोगों को तेरे जैसे बनने की सलाह देता था, अरे वो मेरा शिष्य धोखेबाज निकलेगा, मैंने तेरे से ये उम्मीद ना थी। आज से मैं तुझसे अपनी दीक्षा वापस लेता हूँ। आज से तू मेरा शिष्य नहीं है। अरे ना 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 गुरुजी, आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, ऐसा ना करो। अगर तू मुझे अपना गुरु मानता है तो चोरी ने अभी घर की दहलीज के अंदर ले, और इसे पत्नी का दर्जा देते हुए इसकी पत्नी का हक, इसके मान सम्मान की रक्षा कर, तभी मैं तुझे अपना शिष्य मानूंगा। अरे गुरुजी, मैं आपकी बात कभी ना टालता, लेकिन इसकी जमीन हड़पना, इसने धोखे देने की वजह इसकी अकड़। अरे इसने लगता है कि मर्द और औरत दोनों एक बराबर है। सारी औरतों का दिमाग खराब करती रहती है, उनको बहकाती रहती है, गुमराह करती रहती है। यो पूछो इससे। और गुरुजी, उससे बड़ी बात यह है कि इसने माँ और बापू सरकार दोनों का अपमान किया है। हाँ, मैं मानती हूँ कि छोरा और छोरी एक बराबर हैं। ना छोरी, ये बात तूने सही ना बोली। दुनिया में संतुलन तभी है जब पति रास्ता दिखाए और लुगाई उसके पीछे आंख बंद करके चले। पति बाहर जा करके रोटी कमाए और पतड़ी घर में रह करके घर गृहस्थी और बच्चों की देखभाल करे। मैं ये होना मानती। गुरुजी, मैंने माफ करना, आपके सामने इतना तमाशा हो गया, इतनी नौटंकी कर गई। ये आप अंदर चलो, आ जाओ। महेंद्र भाई लेकर जाना। ये लगा था गुरुजी ने ले आएगी, साथ देंगे तेरा, दे दिया साथ। लगा तो मन नहीं, यो ही था। पर मन ने बहुत जल्दी समझ आ गया कि तुम सारे मर्दों ने औरतों के बारे में एक जैसी सोच बना रखी है, और आखिर है तो यो भी मर्दी। हाँ तो बस फिर चुप कर, चल निकले आते। तेरा गहरा घाव है, जरा सा दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उस प्रकृति से कैसे लड़ेगा तू? वह सगुण रो ही रही है तो खुशी के आंसू से रो ले। थोड़े दिनों में उस प्रकृति ने कुश्ती का मैच हरा दूंगा, इस घर से बाहर काट के फेंक दूंगा दूर, फिर तो नहीं ले आऊंगा ना ब्याह करके। विदाई में रोइयो अपनी खुशी के आंसू, अब क्यों रो रही है? अब नहीं रोगी, खुश? मीत दीदी, मीत दीदी, ये हम क्या सुन रहे हैं कि आज से 7 दिन बाद आपके और मनमीत पहलवान के बीच कुश्ती होने वाली है?
एक जंग में ना उसी मर्द की धाक जमती है जिसके पीछे उसकी लुगाई उसके हुक्म का डंका बजाती है। और मेरे लिए वो लुगाई, वो औरत तू है। छोड़, चल खाना खा। वो कहावत सुनी है, कहते हैं ना कि एक आदमी की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ हो गया। ये बस कहावत में जरा सा ट्विस्ट आने वाला है। ये तो लोग कहेंगे कि एक औरत की कामयाबी के पीछे भी औरत का ही हाथ हो गया। तो कामयाब औरत होंगी मैं, मेरी कामयाबी के पीछे हाथ होगा सगुन का। शगुन? शगुन आपकी कामयाबी के पीछे? कैसे? देखो, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मैं पहलवान ते कुश्ती में कदे ना जीत सकती। ये कुश्ती वाली बात मैंने बस इसलिए कही थी ताकि अन्य कुछ दिनों का वक्त मिल जाए। और यो साथ बहन किसकी है? माँ जी ये टिफिन ले। और माँ जी वो उस मीत के लिए भी एक छोटा सा डब्बा दे दूं क्या? वो भी अखाड़े गई है ना, तो बड़ी हिमायती बन रही। और छोरी भूखी मरे, मुझे ना पड़ी। ये डब्बा पक्का उस परकटी के लिए लेके जा रही है। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा। ओ करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं। मेरे पहलवान के इतने भारी मुक्केबाजी के गद्दे को ऐसे मुक्के मारिए जैसे इसमें रेत नहीं रुई भरी हुई है। थर्माकोल की गोली भरे बैगन है तो मैं छोटी उंगली तो उठा लूं।
तेरे नरम हाथों से रोटी खा के ना खाने का स्वाद भी दुगना हो जाता है। इतनी पसंद हूं मैं तुझे। एक बात मानेगा मेरी? बोल। ये कुश्ती की चुनौती को डाल खड्डे में, कोई जरूरत ना है तुझे उससे कुश्ती करने की। तने क्या लगता है मैंने बहुत शौक है कुश्ती लड़ने का, उससे मेडल मिल जाएगा, मैंने ओलंपिक का एथलीट घोषित हो जाऊंगा। अरे ना, गुरुजी के आदेश पे जबरदस्ती भिड़ना पड़ रहा है मैंने उस पर कटी थे, और जब उसकी हड्डियां टूट के चूर चूर हो जाएंगी ना और अखाड़े में पड़ी होगी, तब आएगी उसने अकड़ कि इतनी अकड़ ना दिखानी चाहिए, टैटा ना करना चाहिए हर बार। मैंने भी कोई शौक ना है। मान गए दीदी, आपने कितनी आसानी से शगुन को बेवकूफ बना दिया। हाँ दीदी, हमने सब देखा और इसी खुशी में आपके लिए गर्मा गर्म जलेबी लाए। खिलाओ भाई। आज तो पहले ही दिन है, अगले 6 दिनों में मैं इस तोते की मैना की दिमाग की फिर ऐसे घुमाऊंगी ना कि जमीन के कागज खुद ही मेरे हाथ में लाकर दर देगी। लेकिन आपको बहुत ही संभाल के रहना होगा दीदी, ये मणमीत कोई कच्चा खिलाड़ी ना है। मणमीत कच्चा खिलाड़ी ना है, पर उसकी मैना तो कच्ची है। और उसकी हड्डियां ही नहीं टूटी तो चित्त कैसे होंगी? क्या मतलब है? क्या मतलब है हड्डियां ना टूटेंगी? मतलब वो लड़की ताकतवर है। अरे मतलब क्या तेरा ताकतवर है? मैं कागज का पहलवान हूँ, कहना क्या चाह रही है? अरे स्टेट लेवल चैंपियन हूँ मैं, और वो सुकड़ी सी छिपकली वो मैंने हराएगी कुश्ती में। मर्दों की बराबरी करना चाह रही है ना? चल पहले छोटी बराबरी करके दिखा। 5 गिलास दूध मैं एक बार में पीता हूँ, पी के दिखा। ना, मैंने ना पीना दूध। भले मेरा नाम मणमीतड़ा है, पर मैं भी काम अपने मन से करूं। अरे बराबर है ना मर्द के, तो पी घटाकर दूध पी, दूध ना पिएगी पहलवान ने हराएगी कैसे?
इन 6 दिनों में सबका ध्यान कुश्ती की तैयारियों और मनमीत पर रहेगा। यही सही मौका है, हमें अपना काम कर जाना है। मुझे डर लग रहा है। छोरी, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, लेकिन यही एक रास्ता है जो हमें हमारी आजादी दिलवाएगा। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना कि इस बारे में किसी को कुछ भी पता ना चले। मैं डरने ना छोड़ूंगी। मैंने तो कहा था, कदे कदे दुश्मन भी अच्छी सलाह दे देता है। मेरी बात मान ली होती, छोड़ दिया होता कमरा पर ना। कोई ना। गुड नाइट। कैसी आवाजें आ रही हैं ये? बड़ी देर ते आई। मैंने कहा था ना तेरे ते, डरता है मेरे ते। मैं ना मानती। ना मानती तो खुद ही देख ले। मैंने घुसा मारने के लिए अपना मुक्का उठाया, डर के मारे थर थर कांपने लगा, चिल्लाने लगा और चिल्लाते चिल्लाते भाग गया। डरने लगता है यो जीतेगा मेरे ते कुश्ती। अरे मैं ना, मेरा मतलब है कि मैं ना कह रही तो दूजा पहलवान ढूंढ ले। यूं मेरे ते जीतेगा ही ना तो फिर तेरे ते ब्याह कैसे करेगा? गुड नाइट। तुझसे ही सारी उम्मीदें हैं, तुझसे ही हमारा जीवन बदलेगा। चला भगवान के आगे माथा टेक ले। इतना बड़ा काम करने से पहले भगवान का आशीर्वाद भी जरूरी है। माँ, मैं बहुत डर गई थी और कुछ समझ में नहीं आया तो मैं भाग ली वहां से। जानती हूँ मैं, लेकिन बस कुछ दिनों की बात और है, फिर तो छोरी ना छोरा हो जाएगी। ऐसे ही शर्ट वर्ट सूट बूट पहनेगी। कभी कभी ना मैं सोचती हूँ कि ये मीत बिल्कुल सही कहती है। देखना दुनिया कहाँ से कहाँ तरक्की कर गई और हम लोग लेकिन ना मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है जब तू अनुजते अनुज बन के इस घर में लौट के आएगी। हाँ माँ, बस कुछ दिन और, फिर तू भी गर्व से कहेगी कि तू भी छोरे की माँ है। बस आज से 6 दिन बाद मैं ऑपरेशन करवा के अनुजा से अनुज बन जाऊंगी। फिर तुझे और मेघना दीदी को
और कोई तकलीफ नहीं सहनी होगी और तू अभागन से भागो वाली बन जाएगी। मेरी लाडू। जीतती रहे। सुन, जब तक सबको सही से नहीं हो जाता ना, तब तक ये बात हमें सब पे छिपा के रखनी होगी। माँ, वो सरकार ताऊ जी ने हम सबको सुबह बुलाया है, पता नहीं वो क्या करेंगे। क्यों भाई, इस घर में बात करने पे भी नियम है क्या? दूर रहो मुझसे, कहीं ताई जी ने मुझे देख लिया ना तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगी और सजा भी मिलेगी मुझे। परकट्टी के बारे में सोच रहा है ना? हाँ, वो तेरी गलती ना है। जब से वो आई है घर में सब उसके बारे में सोचते रहते हैं, सब घबराए हुए हैं, पता नहीं कब क्या कर बैठे। तेरे मन में ये ख्याल कहाँ से आया कि मैं उसके बारे में सोच के घबरा जाता हूँ? अरे नहीं नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा। तने लगता है मैं उस रत्ती भर जैसी छोरी के लिए घबराऊंगा? मानती हूँ वो छोरी कुछ भी ना है तेरे आगे, लेकिन उसका दिमाग कितना शातिर है ना, इस बात का लोहा हम सब मान चुके हैं। कोई मामूली छोरी तो ना है वो। चल तने दिखाता हूँ कि वो मामूली भी है और छोरी भी है। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? आपके कारण मेघना दीदी ने बहुत तगड़ी सजा झेली है। मेघना ने सजा मिली थी? क्यों? मुझे आपसे बात नहीं करनी, और कल रात जो आपने हंगामा किया है, पता नहीं उसकी क्या सजा मिलेगी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? पैर दुख रहे होंगे ना तेरे, मैं तो बहा देता हूँ। अब कोई दर्द नहीं हो रहा है, आप हाथ हटाइए। ये करके क्या आप मेरे सर पर पाप चढ़ाएंगे? तो पाप तो मेरे सर पे भी चढ़ रहा है ना। माँ ने तेरे को सजा दी, मैं कुछ बोल भी ना पाया। वो तो परकट्टी ने बात संभाल लिया आकर, वरना माँ तुझे 100 चक्कर लगवाती। हाँ, ये बात तो सही है। और मीत हमेशा कहती है ना कि अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। मानता हूँ ये बात, और इस बात का अफसोस भी रहेगा मुझे। बड़ी वो कितनी भी अच्छी हो, लेकिन सरकारपुर और घर वालों को ना कभी अपनी अच्छाई से जीत ना पाएगी। मैं दिन रात यही मनाती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि कोई चमत्कार हो जाए और मीत कुश्ती प्रतियोगिता में जीत जाए। तूने झूठ बोला है ना? जो औरत दूसरी औरतों की इज्जत ना करे, उनका दर्द ना समझे, उसने मैं कोई भी जवाब देना जरूरी ना समझती।